हाय गाइस, माय नेम इज सागा। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज की इस कंप्लीट वीडियो पे हम समझने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें इनकी जरूरत क्या पड़ेगी अपने प्रोग्राम में यूज करने की। उसके बाद हम एक एक करके सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को भी समझ रहे होंगे इस वीडियो पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट भी करते हैं कि भैया हमें आपसे पाइथन सीखनी है लाइव। तो अगर आपको लाइव पाइथन सीखनी है तो आप मेरे नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, अभी ये छोटा सा मेरा एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रेडियस इनपुट में ले रहे हैं यूजर से। जो भी वो रेडियस डाल रहा है, जो भी वैल्यू वो डाल रहा है, उसके बेसिस पे हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा के उसको आउटपुट दे रहे हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सिंपल है, पाई इंटू रेडियस यानी कि रेडियस स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होती है। अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना के इसको डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे मैंने रेडियस ले लिया है और फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके डिस्प्ले करा दिया आउटपुट। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो जैसे मैंने अगर यहाँ पे डाला रेडियस 2, तो एरिया ऑफ सर्कल इसने मुझे बता दिया विच इज 12.56। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन इसकी मैं आपको ये प्रोग्राम समझा क्यों रहा हूँ, तो देखो सिंपल सा फंडा है। ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और इस टाइप के एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। एंड ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन से आप सिर्फ नॉर्मल प्रोग्राम्स बना सकते हैं, यानी कि आप ऐसे प्रोग्राम नहीं बना सकते जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज हुआ हो। अब अगर जैसे यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन डालनी है कि भैया अगर यूजर ने नेगेटिव रेडियस डाल दिया, यानी कि -3 डाल दिया, तो वो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। वो प्रोग्राम फिर से रीस्टार्ट हो और आपसे कहे कि एंटर राइट रेडियस, ये भाई पॉजिटिव में डालो। यानी कि कुछ कंडीशंस आ गई यहाँ पे, कुछ मैंने एडवांस चीजें ऐड कर दी। वो चीजें आप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की मदद से पूरी नहीं कर सकते। वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली यानी कि आप अपने प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज कर सकते हैं, कंडीशन के बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। या फिर एक एग्जांपल मैं आपको और दूं कि मुझे इस प्रोग्राम को बार बार चलाना है जब तक यूजर खुद से इसको एग्जिट ना कर दे। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, मैंने यहाँ पे रेडियस डाली 3 और यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 28.26। अब इस प्रोग्राम को मुझे दोबारा से चलाना है तो मुझे फिर से इसको रन करना पड़ेगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली रन करता रहे जब तक यूजर खुद से इसको क्विट ना कर दे। यानी कि एडवांस फीचर्स अपने प्रोग्राम में लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वो आप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन से नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिख रखी है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट विच कंट्रोल और चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन था, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था। तो हमें क्या करना है, बस उसी फ्लो को चेंज और कंट्रोल करना है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग। एंड इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे इफ एलिफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, पास, एसर्ट, रिटर्न। ये सारे टाइप्स के हम एक एक करके वीडियो में सब जानेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको एक साथ सब कुछ बता दूं और आपको कुछ समझ में आए और वो सारा फिर ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या है, मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी हम सबसे पहले यानी कि आज की वीडियो पे ये 3 स्टेटमेंट्स के बारे में जान रहे होंगे, विच इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल समझाता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट का आप यूज कब करते हैं, जब आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे अपना प्रोग्राम चलाना होता है। देखो मैं इसको जितना थ्योरेटिकली बताऊंगा उतना आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। बेसिकली कंडीशनल के अंदर 3 चीजें आती हैं, इफ एलिफ एल्स, ये याद रखना। सबसे पहले समझते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका। सबसे पहले आपको लिखना है इफ, जो कीवर्ड होता है। उसके बाद आपको लिखनी है कंडीशन। जो भी कंडीशन आप दोगे, कैसे दोगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। कॉलन लगाना जरूरी है। जैसे आप कॉलन लगाओगे, आपके VS कोड में कोई भी कोड एडिटर हो, ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस वो ले लेगा, यानी कि 1 टैब का स्पेस ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। देन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पास कर देनी है, जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहो। तो कैसे होगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले इफ लिखना है, उसके बाद कंडीशन देनी है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या 2 1 से बड़ा है? यस, बड़ा है। देन आपको लगाना है कॉलन, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, ये 1 टैब का स्पेस ऑटोमेटिकली आपसे ले लेगा। एंड यहाँ पे आपको पास कर देना है स्टेटमेंट। जैसे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि जो भी आपको डिस्प्ले कराना हो या फिर कुछ और भी आपको कराना हो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ ग्रेटर, ठीक है। अगर 2 1 से बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने कंडीशन के दी थी यहाँ पे कि 2 इज ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ कि 1 इज ग्रेटर देन 2,
ये तो गलत है क्योंकि 1 तो 2 से छोटा है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, कितने ही प्रोग्राम रन कर लो कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि कंडीशन आपकी गलत है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब वही होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपने जो कंडीशन दी है वो ट्रू है तो ही वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू थी तो इसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, पर कंडीशन जैसी मैंने गलत दी तो उसने वहां पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। इसका एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको यूजर से एक इनपुट लेना है एंड डिस्प्ले कराना है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे देखो अब नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। अगर आपने मेरी पुरानी ऑपरेटर वाली वीडियो देखी है तो ही आप यहाँ पे मैं जो कंडीशन लिखूंगा वो आपको समझ में आने वाली है। इसलिए अगेन कह रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो पहले ऑपरेटर वाली वीडियो देख लो, और अगर देख लिया तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो भी नंबर यूजर डालेगा अगर वो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। देन यहाँ पे प्रिंट करा दो पॉजिटिव। इसको रन करते हैं। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 7 इज पॉजिटिव, बट अगर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया -17, देखो कुछ भी रन नहीं हुआ। मैंने आपको अभी बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स तभी ट्रू होंगी जब आपका एक कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद ही ये जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे पास करी है वो एग्जीक्यूट होगी। दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। इसके और भी क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उसे एज असाइनमेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया इफ के बारे में। अब हम समझते हैं एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ else.py की। अभी देखो बेसिकली इसी प्रोग्राम का हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी इस प्रोग्राम को जब मैं रन कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने -1 डाल दिया तो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा कि भैया आपने नेगेटिव नंबर डाला है। इसका एक एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे हम एटीएम पे जाते हैं, अगर हम अपना कार्ड लगाने का गलत पिन डालते हैं तो वो क्या बोलता है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पिन, री एंटर, यानी कि हमें एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि आपने गलत यहाँ पे नंबर डाला हुआ है। और अगर आपने सही डाला है तो वो तो फिर आप आगे की प्रोसेस में निकल जाते हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जब नंबर पॉजिटिव हो रहा है तभी हमें कुछ प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे साथ ही साथ ये अपने प्रोग्राम में एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि अगर यूजर पॉजिटिव नंबर नहीं डालता है तो उसे डिस्प्ले किया जाए नेगेटिव, उस चीज के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का। बेसिकली एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एल्स स्टेटमेंट कब यूज होती है, जब आपकी ऊपर की कंडीशन फॉल्स होती है तभी ये एल्स स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। जब भी आप एल्स का यूज करोगे आपको यहाँ पे कोई भी कंडीशन पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ऊपर की कंडीशंस फॉल्स होंगी। तो इसके लिए भी आपको सिंपल एल्स लिखना है, कॉलन लगाना है एंड ये ऑटोमेटिकली 1 टैब का स्पेस आपके इसमें ले लेगा। एंड यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरा सेम प्रोग्राम के साथ मैं जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स, कॉलन लगाया, जैसे ही एंटर दबाऊंगा इसने 1 टैब का स्पेस ले लिया एंड यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूँ नेगेटिव। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ -10, देखो इसने बता दिया नेगेटिव। 10 पॉजिटिव नंबर डाला तो इसने बता दिया पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्स स्टेटमेंट। अगर आपकी इफ कंडीशन गलत है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और जो आपने स्टेटमेंट पास करी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपकी इफ स्टेटमेंट सही है तो वो एल्स स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, यानी कि उसको छुएगा भी नहीं, उसको टोटली इग्नोर कर देगा। इसका भी एक प्रॉब्लम क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम 1.py, ठीक है, ताकि हमें इफ एल्स भी समझ में आ जाए। बेसिकली हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर यूजर ने शॉपिंग करी है 10,000 के ऊपर तो उसको डिस्प्ले कराना यू आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट, और अगर 10,000 के नीचे करी है तो हमें उसको डिस्प्ले कराना है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल नाम का, और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे एंटर द टोटल शॉपिंग अमाउंट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि इफ टोटल अमाउंट जो भी यूजर डालेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, ठीक है, मैंने पहले आपको कंडीशन बता दी थी कि 10,000 के इक्वल या उससे ज्यादा होगा तभी हमें डिस्प्ले कराना यू आर एलिजिबल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन ये निकल के आ जाएगी कि भैया अगर यूजर का अमाउंट छोटा है यानी कि 10,000 से कम है तो क्या डिस्प्ले कराना है। तो बेसिकली उसके लिए मैं यूज करूंगा एल्स, कि भैया अगर यूजर अमाउंट 10,000 से छोटा है, कुछ भी आता है 9,000 8,000 कुछ भी एनीथिंग, तो वहां पे क्या डिस्प्ले करा दो यू आर नॉट एलिजिबल। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं 12,000 डाल देते हैं, तो इसने बता दिया मुझे कि यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 9,000 तो देखो ये बता रहा है मुझे यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से आप इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज साथ में कर सकते हैं। चलो इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हम अपने पुराने वाले प्रॉब्लम का कोड ले लेते हैं, रिची को लेके चलते हैं ताकि समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो दो चीजें हो रही थी। अगर आपका शॉपिंग अमाउंट कम है 9,000 है तो यहाँ पे क्या बता रहा था यू आर नॉट एलिजिबल। अभी जैसे मान लो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -1। अब -1 तो कोई शॉपिंग अमाउंट होता नहीं है,
तो भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो बेसिकली हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ये बताए कि अगर आपका 10,000 के ऊपर है तो यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, और अगर आपका अमाउंट 10,000 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर आप कुछ अलग ही वैल्यू डालते हो कि -2 -10, तो वहां पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि प्लीज एंटर राइट अमाउंट, ठीक है, क्योंकि आपने गलत अमाउंट डाला है, -2 -3 तो कोई शॉपिंग बिल होता नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ मतलब दूसरा इफ, सिंपल इतना समझो, सेकंड इफ, यानी कि आप दो कंडीशन डाल रहे हो अपने प्रोग्राम पे। पहली कंडीशन क्या हो गई, इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल एलिफ जैसा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी कि अगर आपका टोटल अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो यू आर एलिजिबल। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर कब होता है, कब क्या काम आता है, इसलिए आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। एंड ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब कि सारी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे डालता हूँ कि अगर जो टोटल है यानी कि जो यूजर का अमाउंट है वो छोटा या इक्वल है 9999 के, तब क्या प्रिंट करा दो, यू आर नॉट एलिजिबल। अब इनमें से यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि अगर यूजर का अमाउंट 10,000 के इक्वल या उससे बड़ा भी नहीं है, या फिर उसका अमाउंट 1 से बड़ा या उसके इक्वल भी नहीं है, और साथ ही साथ 9999 से छोटा भी नहीं है या उसके इक्वल भी नहीं है, तो उसको प्रिंट कराना है यू आर नॉट एलिजिबल। और ये दोनों कंडीशन अगर आपकी गलत होती है, इसका मतलब यूजर ने गलत नंबर डाला है, यानी कि माइनस में नंबर डाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इसको मैसेज प्रिंट करा देंगे, री एंटर राइट अमाउंट। तो चलो सबसे पहले गलत वैल्यू डाल के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया -200, तो ये क्या बोल रहा है, री एंटर राइट अमाउंट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि -200 तो कोई बिल होता ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 100, तो ये क्या बता रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका अभी भी 10,000 से कम है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ, जैसे मान लो 10,000 रुपये मैंने डाल दिया कि मेरी 10,000 की शॉपिंग हो गई है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, यू आर एलिजिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। और ये वीडियो पे हमने समझ चुका है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को आप एज अ असाइनमेंट कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और भी आसान लगने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम टोटल 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ताकि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांगली समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।